फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये सिविल सर्विस मेंस मतलब यूपीएससी का 2024 का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश कंपलसरी का। और आपको पता है हमें सिर्फ 75 मार्क्स लाने होते हैं, यानी करीब 25% कितने में से 300 मार्क्स में से। और ये 3 घंटे का पेपर होता है यूपीएससी मेंस में। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि 75 मार्क्स लाना है। और देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है, आप हिंदी मीडियम से या कोई और लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 2 पेपर आपको पास करना ही होता है। जो भी आपकी जो लैंग्वेज लेके, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी, जो भी। और दूसरा पेपर होगा आपका इंग्लिश कंपलसरी। अगर ये 2 पेपर ऐसे तो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन ये पास करना ज़रूरी है, वरना दूसरे पेपर चेक नहीं होते हैं। ऐसे ही जैसे CSAT का पेपर पास होने के बाद ही हम GS1 का जो होता है वो चेक किया जाता है, उसी तरीके से ये भी है। तो अगर आपके भी दिल में इंग्लिश के लिए डर है कि आप किस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करें, किस तरीके से आप कोई चीज़ को समझे, किस तरीके से पढ़े, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होगी। और इसके इन में ही वीडियो के आपको एक अनाउंसमेंट है, वो ज़रूर देखें। और वीडियो को करीब 50 तक तो भी लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत है लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आपका इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं एक वीडियो बनाकर छोड़ देता हूँ। अगर आप भी इंग्लिश सीखने में, ख़ास करके यूपीएससी के लिए सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे लगे कि आप इंटरेस्टेड है और वीडियो बनाने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। और दूसरी बात, हम सारी चीज़ों से इंग्लिश सीखते हैं, आप सारे चैनल को देख सकते हैं, सारे वीडियोस को। ओके, सो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको यकीन हो जाए। और हम सब में पहले ग्रामर का पोर्शन देखते हैं, ताकि हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें। और वैसे इसमें पैराग्राफ भी होता है, जैसे हम 10th में जो करते हैं ना, कि क्वेश्चन होता है और उसका आंसर ढूंढ के निकालना होता है, वो भी सारी चीज़ें इसमें होती है। तो हम वो भी चीज़ें देखने वाले। सब में पहले हम ये ग्रामर के पोर्शन को देख लेंगे। पहले क्वेश्चन गौर से पढ़िए। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। ओके, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन ओरिजिनल सेंटेंस। इसका मतलब है कि आपको वही नेसेसरी करेक्शन करना है। अगर कोई सेंटेंस गलत है तभी उसमें चेंजेस करना है, वरना कोई अननेसेसरी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। वैसे का वैसे आप वही क्वेश्चन को आंसर के तौर पे लिख सकते हैं। और आपको करीब हर एक के लिए आपको 1 मार्क मिलने वाला है, मतलब 10 है तो 10 मार्क्स मिलेंगे 10 आंसर लिखने के बाद। तो देखते हैं इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, सब में पहले है लिटिल लर्निंग इज़ डेंजरस थिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, कि अगर आपके सामने कभी भी लिटिल आ जाए तो इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो होता है लेस। जैसे हम फैट होता है तो उसके आगे हम डबल T लगाकर फैटर हो जाता है कि आई एम फैटर देन यू। इस तरीके से बोलते हैं ना कि मैं आपसे ज़्यादा मोटा हूँ, या वो उससे ज़्यादा मोटा है, इस तरीके से हम बोलते हैं। या फिर मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन शी, या फिर हर, इस तरीके से होता है। इसके भी पीछे हर या शी है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर वही फॉर्म है। तो देखिए, यहाँ पे 2 भी चीज़ें हो सकती है, अ लिटिल भी हो सकता है या फिर लेस भी हो सकता है। दोनों भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर आप कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं तो आप लेस लगा सकते हैं, वरना अ लिटिल भी लगा सकते हैं। सो इसका मतलब है आप यहाँ पे अ लिटिल भी लगाएंगे तो भी सही रहेगा, या फिर लेस लर्निंग इज़ डेंजरस थिंग, इज़ अ भी लगाना पड़ेगा। ओके, अ डेंजरस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। तो ये हमारा कौन से, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, राइट। लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको अ लिटिल ही मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे। कंपेयर कर रहे तो लेस भी, यार दोनों भी सही है। ओके, अब उसके बाद दूसरे का आंसर पे आते हैं हम, क्वेश्चन पे। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्रांट मी लीव। अब देखिए, काइंडली क्या है। अब देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से भी इस जुमले को बोल सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्रांट मी लीव, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली टू ग्रांट मी लीव, इस तरीके से भी बोल सकते थे आप। सो दोनों भी तरीके सही है, और वही जुमले में कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, ये जुमला ऐसे ही सही है। ओके, ये भी समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के पेपर में आपको पैसिव वॉइस भी पूछा गया है, तो हमारा वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने 2 आंसर देख लिए। पहले तो अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, यहाँ पे अ लगाना ज़रूरी है। कि एक चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे थिंग जो आ गया ना, इस वजह से हमें अ लगाना ज़रूरी हो गया है। ये कॉन्सेप्ट है, इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको छोटा सा कमेंट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि मुझे लगे कि आप इंटरेस्टेड है। ओके, सो देखिए, अब दूसरे इस पे आते। कुड यू प्लीज़ एडवाइज्ड मी व्हाट शुड आई डू। अब ये कुछ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुड यू। अब ये कुड के बाद देखिए, हमेशा वर्ब इसके साथ वर्ब 1 ही आता है। कुड जहाँ पे भी आ गया, आपको वहाँ पर वर्ब 3 कब आएगा, जब कुड बी आएगा। अगर सिर्फ कुड है तो ये सिर्फ वर्ब 1 को फॉलो करेगा। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन क्या होगा, ये एडवाइस की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे वाला एडवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, एक एडवाइस ये भी होता है, याद रखिए, ये नाउन होता है, ये जो CE आता है, और ये वर्ब होता है, यानी हम इसे वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। सो कुड यू प्लीज़ एडवाइज मी व्हाट शुड आई डू। तो ये एडवाइस की जगह हमें वर्ब 1 इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तरीके से।
एडवाइज, ये वाला एडवाइज आएगा। ओके, डी बिल्कुल नहीं आएगा, डी को कट कर देना है और साथ में हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए आई इन्वेड ही हिज सक्सेस। अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है हमारा वर्ब है और ये वर्ब सेकंड है, ये पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आई इन्वेड, अब यहाँ पे देखिए आई इन्वेड ये ही आएगा या फिर हिम आएगा। आप कभी भी देखिए जो इनवे वर्ब है, इनवे पड़ेगा से इसके साथ, इसके बाद कोई भी क्या होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ये टर्मिनोलॉजी जो होती है उससे डरना नहीं है कि टर्म्स जो होते हैं, अगर मैं आई बोलूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ये आपके लिए अच्छा है याद रहेगा। और ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। इस तरीके से देगा क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखें, कोई नाम है तो नाम ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ही है, तो यहाँ पे आई इन्वेड हिम हिज सक्सेस, ये भी जुमला सही है। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं ग्रामेटिकली, ये भी सही होगा आई इन्वेड हिम फॉर हिज सक्सेस, दोनों भी सही है। आई इन्वेड हिम हम ये लिख रहे हैं आई इन्वेड हिम हिज सक्सेस, तो ही को करेक्ट करके हमें क्या लिखना है सिर्फ यहाँ पे हिम लिखना है। तो चलिए 4 हमने क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद वाला ये देखते हैं इफ़ पीपल फील गुड ऑफ कमिंग टू वर्क दे विल वर्क बेटर। अब देखिए इसी का क्वेश्चन ना, ये जो आंसर है देखिए आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये एक तरह से आपके लिए आंसर है। किस चीज़ में आंसर है मैं आपको बताता हूँ, ये वाले में आंसर है। मतलब इससे आप ये क्वेश्चन की बदौलत हल कर सकते हैं। कैसे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पहले इफ़ पीपल फील गुड ऑफ कमिंग टू वर्क, अभी ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे 4 आएगा, बस इतना ही है। कुछ वर्ब कुछ एडजेक्टिव कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन को एडवर्ब को फॉलो करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें करेक्ट करना होगा 4। इफ़ पीपल फील गुड फॉर कमिंग टू वर्क दे विल वर्क बेटर। अब देखिए इसी का मैं ये बता रहा था आपको, इफ़ शी गेट्स द राइट ग्रेड्स शीड। अब ये जो शीड है ये जो ऊपर का जो दिख रहा है कॉमा छोटा, जैसे अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, और इसके मायने 2 हो गए, ये सॉरी 2 हो गए राइट। शी वुड आएगा या फिर शी हैड आएगा, लेकिन यहाँ पे इसके मायने शी वुड है, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। बोलने को तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे आएगा विल। ओके शी विल, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दे विल आ गया, ये इसे वैसे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और ये क्या बताता है कि आप कोई फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटी है जो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, राइट, यही इसका मतलब है। मतलब कोई पॉसिबल सिचुएशन है फ्यूचर में जो आप आज कर सके, कुछ करें तो आप फ्यूचर में कर सकते हैं, मतलब वो हो सकती है, उसे हम विल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है वर्ब 1 है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि टेंसेस अगर सीख लिए तो 40 से 60% आपकी इंग्लिश यूँ ही कवर हो जाएगी सब में, सारी चीज़ों में, राइट। और ये शीड है जो, उसे क्या पढ़ना है हमें शी विल लिखना है यहाँ पे। ओके, तो हमारा करेक्शन क्या होगा इसमें, इस जुमले में कि हमें इफ़ शी गेट्स द राइट ग्रेड्स, तो यहाँ के शीट की जगह हमें शी या ऐसे शल लिख सकते हैं, शेल, ओके ऐसा, या फिर हमें शी विल लिखना पड़ेगा, राइट, शी विल, इस तरीके से आप लिखना है। तो ये देखिए ये आंसर भी सही हो गया हमारा। और ऊपर हमें सिर्फ क्या करेक्शन करना है, ऑफ की जगह हमें सिर्फ क्या लिखना है 4 हो गया। तो हमारा ये 5th, ओके, और ये लास्ट वाला यानी 6 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। अब देखिए हाउ टेरेबल इज सैड। अब ये क्या है टेरेबली, आप देखिए ये हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क बताता है, मतलब कोई ताज्जुब वाला जुमला बोल रहे हैं हम, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है। इस तरीके से एक ऐसा एक एल के जैसा होता है और एक नीचे नुक्ता यानी उल्टा आई, जो स्मॉल लेटर्स का इंग्लिश जो होती है उसका उल्टा आई लिख दिए तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ये लगाना है, तो ये हमारा जुमला सही हो जाएगा। तो हमने 7 क्वेश्चन कर लिए, ये 6 और ये वाला, राइट, 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पेनिश इज़ मोर वाइडली यूज्ड आउटसाइड ऑफ यूरोप एट अ क्वेश्चन टैग। अब ये किस चिड़िया का नाम है, देखिए इसे है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यू विल गो, आप जाओगे, फिर आप बोलते हैं ना कि आप नहीं जाओगे, मतलब जाओगे ना, इस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं। यू विल गो मतलब आप जाओगे, फिर हम बाद में हिंदी में क्या बोलते, क्या नहीं जाओगे क्या। तो यहाँ पे क्या होगा विल यू नॉट या वोंट यू, इस तरीके से भी हम शॉर्ट में बोलते हैं वोंट यू, यानी विल नॉट का क्या हो जाएगा वोंट यू। बोलने में तो हम वोंट यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखने में विल यू नॉट, इस तरीके से। तो ये अगर पॉजिटिव जुमला रहा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और इसे क्वेश्चन की तरह इस्तेमाल करना है हमें कि इतना छोड़ के नॉट लिख के। तो यू विल गो विल यू नॉट। तो अब यहाँ पे देखिए अब स्पेनिश इज़ मोर वाइडली यूज आउटसाइड ऑफ यूरोप। अब यहाँ पे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यू क्या है विल क्या है। तो स्पेनिश हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है वर्ब है एक तरह से, ओके।
देखते हैं हम वर्ब क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, ये हम छोटे से कॉन्सेप्ट में समझेंगे बाद में कभी। तो ये स्पेनिश कोई चीज़ का नाम रहा, इंसान, ये जानवर वगैरह, तो उसे हमें इट में बदल देना है। ओके, इट इज़, ओके यहाँ पे इज़ इट आएगा, मतलब क्वेश्चन टैग हो रहा है ना। सो इज़ इट नॉट यूज्ड, इस तरीके से करना, बाद में क्वेश्चन मार्क देना है। और यहाँ पे कॉमा, ये क्या कहते हैं, फुल स्टॉप की जगह हमें डॉट की जगह क्या करना है, कॉमा लगा देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा ये भी। सो स्पेनिश इज़ मोर वाइडली यूज्ड आउटसाइड ऑफ यूरोप, इज़ इट नॉट यूज्ड। देखिए इसके माने के स्पेनिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है यूरोप के बाहर, क्या नहीं होती। इस तरीके से हम अपने आप से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आगे वाले से भी। सो इज़ इट नॉट यूज, ये हो गया राइट। तो ये इस तरीके से पैसिव वॉइस ही है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन आपको जैसा हमेशा की तरह लाइक वगैरह कमेंट करना है, ताकि आपको बेहतर तरीके से फ्री में सब पढ़ने को मिले। उसके बाद देखिए, ही प्लेड द पियानो वन नाइट इन द विलेज हॉल, ये बिल्कुल जुमला सही है। ओके, मतलब कोई एक स्पेसिफिक रात है, नाइट है, उसके लिए जुमला है, तो ये सही है बिल्कुल भी। ओके, यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, मेनी अ मैन हैज़ सकम टू दिस टेम्पटेशन। देखिए बहुत सारे लोग क्या है, सकम हो गए टेम्पटेशन के लिए, मतलब जो आपके सामने जो टेम्पटेशन है, जो उकसावा है, बहुत सारे लोग उसमें क्या हो गया, अपने सकम यानी घुटने टेक देना, मतलब उसके सामने हार मान गए, उस इच्छा के सामने, या जो भी उकसावा था उनको, प्रोवोकेशन था, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए मेनी अ मैन, अभी मेनी अ मैन जहाँ पे भी आ गया, मेनी जहाँ पे आ गया और आ गया, तो यहाँ पे इसके साथ कोई भी सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हमें मेन ये वाला इस्तेमाल करना होगा। मेनी अ मैन हैज़ सकम टू दिस टेम्पटेशन, मेनी अ मैन हैज़ सकम टू, इस तरीके से आप समझिए। मेन की जगह यहाँ पे कार्ड से समझ लीजिए, कार्ड्स, तो हमें इसे एक सिंगुलर क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, कार, मेनी अ कार, इस तरीके से बोलना है। मेनी अ पेन, मेनी अ पेन्स नहीं बोल सकते। सो दिस इज द ग्रामर रूल हियर। सो दिस वाज द वीडियो। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। ओके, सो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और शायद आपको वीडियो पसंद भी आया हो, ताकि बहुत आसानी तरीके से आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को बड़े आसान तरीके से आपके सामने लाना चाहता हूं। लेकिन अगर इस वीडियो पे लाइक ज़्यादा आएंगे या कमेंट ज़्यादा आएंगे, तो मुझे क्या लगेगा कि आप इस सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं हम। वरना ऐसे ही जब मन करे जब वीडियो बनाए, कभी नहीं बनाए, इस तरीके से ही चलेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, सीखना चाहते हैं, समझिए, यूपीएससी के लिए, और आपको पता है कंपलसरी इंग्लिश को आपको पास करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो मेंस में जितना भी लिखिए आप, वो सारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप पास ही नहीं होगे। तो ये ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम रखते हैं, अगर आंसर राइटिंग भी आपको इंग्लिश में ही करना है तो भी ज़रूरी है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें पूरे बता दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम ऐसे आप माहिर हो जाओगे, एक तरह से आपको कॉन्फिडेंट आएगा आपकी इंग्लिश में। ये सारे हमारे वीडियोज़ का मकसद होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ये इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें हम और कोई कोर्स लॉन्च कर सके। क्यों? क्योंकि आपको अगर से इंटरेस्ट है तभी आप लाइक करोगे, ये पता है। और ये यूट्यूब का एल्गोरिथम दूसरों को भी ये वीडियो भेजेगा, तो हमारी यूट्यूब फैमिली और बढ़ती जाएगी। ओके, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।